बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। उसका परिवार गरीब था और उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिससे वह बमुश्किल अपने परिवार का पेट भर पाता था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह खेत पर काम करने के लिए चला जाता था। देर रात तक फसल की देखभाल करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उतना नहीं मिलता था जितने की उसको उम्मीद थी। गांव के अन्य किसान रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू कितनी भी मेहनत कर ले रामू, तेरे नसीब में कुछ नहीं है। तेरे खेत की मिट्टी में कोई उपजाऊ शक्ति नहीं है। रामू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह जानता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और वह ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन रामू ने एक बूढ़े साधु को गांव के पास से गुजरते देखा। साधु ने रामू को देखा और कहा, बेटा, तेरा परिश्रम सच्चा है, पर तुझे सफलता तब मिलेगी जब तू सही दिशा में मेहनत करेगा। यदि तू मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। रामू ने साधु की बात ध्यान से सुनी। साधु ने उसे बताया कि पहाड़ों के पार एक बड़ा नगर है, जहाँ एक राजा है। वह राजा किसानों को अपनी भूमि पर खेती करने का अवसर देता है, और उसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। यदि रामू वहाँ जाकर खेती करेगा तो उसकी मेहनत का फल उसे उचित मिलेगा। रामू के मन में उम्मीद की किरण जगी। वह साधु का धन्यवाद कर उस नगर की ओर निकल पड़ा। रामू ने सोचा, अगर मुझे वहां जाकर मेहनत करने का मौका मिला तो मैं अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकता हूँ। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू उस नगर में पहुंचा और वहां के राजा के दरबार में गया। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझ पर दया करें और मुझे भूमि का एक टुकड़ा दें तो मैं उस पर खेती करूँगा और अपनी पूरी ताकत और मेहनत से काम करूँगा। राजा ने रामू की विनम्रता और सच्चाई देखकर उसे अपनी भूमि पर खेती करने की अनुमति दी। वह भूमि विशाल और बहुत उपजाऊ थी। रामू ने अपनी मेहनत का सही उपयोग किया और जी जान से खेत में जुट गया। सुबह से लेकर शाम तक वह खेत में काम करता, पानी देता, मिट्टी को ठीक तरह से तैयार करता और समय पर बीज बोता। उसने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ हर दिन काम किया। कई महीने बीत गए और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। फसलें लहलहाने लगी। रामू का खेत गांव के अन्य खेतों से कहीं बेहतर दिखने लगा। उसकी मेहनत ने उसे एक सफल किसान बना दिया। लेकिन रामू का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश हो गई। रामू को डर था, क्योंकि भारी बारिश फसलों को नष्ट कर सकती थी। वह चिंतित था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खेत में जाकर फसलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया। उसने खेत की नालियों को साफ किया ताकि पानी सही से निकल सके, और पौधों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें ढकने की व्यवस्था की। बारिश कई दिनों तक चलती रही, लेकिन रामू का धैर्य और परिश्रम भी बरकरार था। वह लगातार अपने खेत की देखभाल करता रहा। आखिरकार जब बारिश रुकी तो रामू की फसलें बच गईं। यह उसके सच्चे परिश्रम का परिणाम था। अन्य किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन रामू की मेहनत और सूझबूझ ने उसे आपदा में बचा लिया। रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें न केवल अच्छी हुईं, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी उच्च थी। राजा को जब यह पता चला तो उसने रामू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया है कि सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें इस नगर का
सबसे अच्छा किसान घोषित करता हूँ और तुम्हें इस भूमि का स्थायी स्वामित्व प्रदान करता हूँ। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह राजा का धन्यवाद कर वापस अपने खेत की ओर चला गया। उसकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किए गए परिश्रम ने उसे वह सफलता दिलाई जिसकी उसे तलाश थी। रामू की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वह सच्चा परिश्रम केवल शारीरिक श्रम नहीं होता, बल्कि यह धैर्य, सही दिशा और आत्मविश्वास के साथ किया गया काम होता है। कई बार हम जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हमें तुरंत नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेहनत बेकार है, बल्कि हमें सही मार्ग और समय का इंतज़ार करना चाहिए। सच्चा परिश्रम वह है जिसमें इंसान बिना थके, बिना हार माने लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे।